एक्चुअल में ये सिस्टम की हार नहीं, ये उस बच्चे की हार है, ये उस बच्चे के भरोसे की हार है जिसने अपने 2 साल 3 साल, कुछ लोग 4 साल तक कड़ी मेहनत करते हैं। काफ़ी सारे बच्चे बहुत मायूस हैं इस चीज़ को लेके कि हमारा सिलेक्शन हो रहा था और अब हम दोबारा परीक्षा देंगे। एनटीए एक ऐसी एजेंसी है जिसने यूजीसी के पेपर लीक करवाए हैं। एनटीए एक ऐसी एजेंसी है जिसने 3 बार नीट के पेपर लीक करवाए हैं। बहुत सारे ऐसे गेम हैं। एक डेट के लिए वो बच्चा इंतजार करता है अपनी पूरी मेहनत को एग्जीक्यूट करने के लिए। वो 3 घंटे उसके लिए बहुत मायने रखते हैं। अब ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में बच्चा इतना नीट को अच्छे से देख भी पाएगा और उसको इतना ज़्यादा मेहनत से अटेम्प्ट भी कर पाएगा। सिर्फ बच्चा तैयारी नहीं कर रहा होता है, उसके साथ उसका अध्यापक तैयारी कर रहा होता है, उसके माँ बाप तैयारी कर रहे होते हैं, साल भर हम लोग भी लगे हैं। ऑल ऑफ सडन ये न्यूज़ जैसी आती है कि रीनीट हो रहा है, तो मुझे एकदम से सुनने के बाद बहुत ज़्यादा मैं निराश हो गई। नमस्कार दोस्तों, मैं कश्मीर राणा और आप देख रहे हैं अनसुनी आवाज़। आपको पता है नीट का पेपर लीक हो चुका है और उसके बाद उस परीक्षा को रद्द भी कर दिया गया है और फिर से आयोजित करने की बात कही जा रही है। बच्चे फिर से तैयारी में लग चुके हैं और साथ ही जो टीचर हैं वो भी फिर से उनको तैयारी करा रहे हैं। रुद्रपुर शहर के कुछ टीचर मेरे साथ मौजूद हैं और उनसे मैं बातचीत करूंगा क्योंकि जिस तरह की ये चीज़ें हुई हैं उनका क्या इस पूरे मामले में कहना है। हालांकि सर, बच्चों को आप पढ़ाते हैं और पूरा प्रिपरेशन उनको कराते हैं, पूरी तैयारी की जाती है और उन्हें भरोसा दिया जाता है कि आप ये एग्ज़ाम पास कर लेंगे तो आप जीवन में कुछ कर लेंगे। और जब इस तरह की घटना होती हैं तो बच्चे कई सारे क्वेश्चन आपसे उठाते होंगे। क्या क्वेश्चन वो उठाते हैं और आपके मन में क्या कुछ चलता है इन सब चीज़ को लेकर? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे लिए और बाकी लोगों के लिए कहना काफ़ी आसान है कि ये सिस्टम की हार है, लेकिन सिस्टम की हार कब तक? हम लोग पिछले 10 साल से 90 बार पेपर लीक हुआ और हम हमेशा कह देते हैं सिस्टम की हार है, लेकिन एक्चुअल में ये सिस्टम की हार नहीं, ये उस बच्चे की हार है, ये उस बच्चे के भरोसे की हार है जिसने अपने 2 साल 3 साल, कुछ लोग 4 साल तक कड़ी मेहनत करते हैं और इस विश्वास से एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाते हैं कि हमारे टीचर्स ने, हमारे माँ बाप ने और हमने जो सपना देखा था वो पूरा हो जाएगा। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन एक दिन न्यूज़ आती है सुबह कि पेपर हैज़ बीन लीक्ड और वो कैंसिल हो चुका है। तो उस समय तो बच्चों पर क्या बीतती होगी जब हम लोगों को एक टाइम के लिए 5-10 मिनट के लिए विश्वास करने में काफ़ी टाइम लगा और बुरा लगा कि पेपर अब दोबारा होने वाला है। तो ये उस भरोसे की हार है मेरे हिसाब से। जो बच्चा जब छोटा होता है और सपना देखता है कि मैं एक डॉक्टर बन जाऊंगा, काफ़ी भरोसा रखता है सिस्टम के ऊपर, लेकिन अब ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में 5 साल बाद 10 साल बाद बच्चा इतना नीट को अच्छे से देख भी पाएगा और उसको इतना ज़्यादा मेहनत से अटेम्प्ट भी कर पाएगा। 90 बार अभी तक पेपर लीक हो चुका है। जब आप कोचिंग देते होंगे, बच्चों को पढ़ाते होंगे, तो कई बच्चों को मन में आता होगा ना, आपसे सवाल तो करते होंगे कि सर आप हमें पढ़ा रहे हैं, हम इतनी तैयारी कर रहे हैं, क्या भरोसा आप दे पाते हैं कि मतलब बच्चा आपसे भरोसा मांगता है कि मैं पेपर देने जाऊंगा तो लीक हो तो नहीं जाएगा? तो फिर मन में किस तरह के वो सारी चीज़ें आती हैं? सर देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि मेहनत कभी भी विफल नहीं जाती। पेपर लीक हो गया, वो एक सिस्टम जिस तरीके से हमारा चल रहा है उसका फेलियर है, किसी भी तरीके से कुछ भी चीज़ हम कहें, लेकिन जिस बच्चे ने स्टार्टिंग से अभी तक मेहनत करी है ना, उस बच्चे को एक मौका, अगर हम पॉजिटिव तरीके से देखें तो उस बच्चे के लिए ये है कि वो बच्चा अब और ज़्यादा मेहनत करके अपने मार्क्स और इम्प्रूव कर सकता है। और जो बच्चा किसी भी कारणवश, उस दिन उसकी तबीयत ख़राब थी, दिमाग नहीं चल रहा था, किसी भी फैमिली का कोई प्रेशर था, अगर उस तरीके से हम लोग देखें तो उस बच्चे के लिए भी एक बहुत अच्छा मौका है कि अभी वो अपने इसको रिज़ल्ट को सुधार सकता है। और मेहनत जो है वो कभी भी ख़राब तो जाती नहीं है। और अभी मेरे पास काफ़ी सारे बच्चों की क्वेरी आई थी कि सर हमारे 520 नंबर बन रहे थे, हमारे 600 नंबर बन रहे थे, 610 नंबर बन रहे थे, है ना, तो और उसके बाद अब परीक्षा लीक हो गई है ना, और उसके परीक्षा रद्द हो गई, अब हमारे को दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी मेरे हिसाब से ये टाइम, बच्चों को मेरा मैसेज यही रहेगा, बच्चों का हमेशा मेरा मैसेज यही रहता है कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन पर स्ट्रिक्ट रहें, आप अपनी प्रिपरेशन को ठीक से ध्यान में लें और अपनी अगली एग्जामिनेशन की तैयारी करें, रादर दैन ब्लेमिंग सिस्टम, ब्लेमिंग एवरीथिंग, है ना। क्योंकि अभी इस चीज़ का टाइम नहीं, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा, जब आपका सिलेक्शन होगा, तो अल्टीमेटली वहाँ पर जब आप कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज में जाके कोई ये नहीं पूछेगा आपसे कि भाई परीक्षा लीक हो गई थी या कुछ हो गया था। तो री एग्जामिनेशन का मौका हर एक किसी को दिया जा रहा है। तो अभी उस चीज़ पर फोकस करके अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से बूस्ट करें
और अभी इन सब चीज़ों पे ना पड़ें कि पेपर लीक है क्या नहीं है। अभी बस 30 दिन 25 दिन जो भी आपको टाइम मिला है उस पर आप अच्छे से फोकस करके तैयारी करें। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि सिस्टम को जो जितनी शक्ति पेपर देते टाइम सेंटर में करता है सुरक्षा के लिए, क्या आपको नहीं लगता उसको पेपर के लिए भी इतनी शक्ति करनी चाहिए? बिल्कुल शक्ति होनी चाहिए और इस चीज़ की प्रॉपर जांच होनी चाहिए। जैसे कि हम लोगों को अभी तक न्यूज़ में पढ़ने में आया है कि सीबीएसई को ये इंक्वायरी हैंडओवर कर दी गई है। अब जो भी सीबीएसई इन्वेस्टिगेट करके, हमारी एक बहुत ही अच्छा प्रणाली है ये, और वो भी जो भी डिसीजन निकालेगी वो सरमाते है। क्योंकि फ़िलहाल तो जो बच्चे की मानसिकता है वो अभी ये है कि काफ़ी सारे बच्चे बहुत मायूस हैं इस चीज़ को लेके कि हमारा सिलेक्शन हो रहा था और अब हम दोबारा परीक्षा देंगे, और फिर उसके बाद नंबर थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ। तो मेरा उन लोगों से कहना है कि अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से रखें। जो सिस्टम है, सिस्टम से जो फेलियर्स हुए उसको मेरे हिसाब से सीबीएसई, जो आपका सीबीआई जांच चल रही है, वो अच्छे से उसको टैकल करेगा और जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो एनटीए को भुगतने पड़ेंगे। कितना मुश्किल होगा फिर से कि जो री एग्ज़ाम हो रहा है वो पेपर लीक नहीं होगा, ये भरोसा दिलाना बच्चों को? सर, ये हमारे लिए कठिन काम तो है कि बच्चों को ये भरोसा दिलाना कि आपका पेपर दोबारा अच्छा होगा। बच्चों का मनोबल टूटा हुआ है। लेकिन मैं कहता हूँ कि बड़े बुज़ुर्गों की एक बात होती है कि समय से पहले और समय के बाद हमें जो भी चीज़ें मिलती हैं समय के हिसाब से ही मिलती हैं। तो अभी ये समय है कि हम अपने दिमाग को उस तरीके से शांत रखें, जो हमारे पास रीनीट का सिचुएशन आया है उसको हम लोग टैकल करें। और कहीं ना कहीं सर, डॉक्टरी पेशा ही ऐसा है कि जिसमें प्रेशर में गेम खेलते हैं जितने भी डॉक्टर्स हैं। तो इस बार बच्चों का प्रेशर हैंडलिंग एटीट्यूड जो है इस एग्ज़ामिनेशन को लेकर के ये देखा जाएगा, क्योंकि डॉक्टर का सारा काम, मैं आपको सीधा बोल रहा हूँ सर, बहुत प्रेशर का है। एक एक सांसें उनके लिए बहुत कीमती हैं। तो जो हमारे अच्छे बच्चे हैं वो और अच्छे होंगे। और मैं बच्चों से इतना ही कहना चाहता हूँ कि बच्चों, समय से पहले कुछ नहीं मिला है और समय के हिसाब से ही तुम्हें सब कुछ मिलेगा। पर सिस्टम का क्या, जो ये सारी चीज़ें जिसकी वजह से हो रही हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि सुरक्षित परीक्षाएं कराना, जिसकी जिम्मेदारी है ना, वो उसको बनाया उस चीज़ के लिए गया है। क्या आपको नहीं लगता कि उस पर सवाल खड़े करने चाहिए, उनको उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना चाहिए? सर, मैं एक अध्यापक हूँ। अध्यापक का सबसे पहला काम है अपने बच्चों को संभालना। तो मेरा अभी सबसे पहला काम यही है कि मैं अपने बच्चों को पॉजिटिव रखूं, जिसके लिए मैं दोष बहुत निकाल सकता हूं। एनटीए है फेलियर, बहुत बड़ा फेलियर है। एनटीए एक ऐसी एजेंसी है जिसने यूजीसी के पेपर लीक करवाए हैं। एनटीए एक ऐसी एजेंसी है जिसने 3 बार नीट के पेपर लीक करवाए हैं। बहुत सारे ऐसे गेम हैं और हम लोग न जाने कई सारे ऑर्गेनाइजेशन से पेपर लीक देखते हैं, चाहे वो एसएससी हो, बीपीएससी हो, ठीक है। बट बच्चों की मानसिकता अभी बहुत ही ज़्यादा दयनीय है, क्योंकि एक बच्चे के साथ सिर्फ बच्चा तैयारी नहीं कर रहा होता है, उसके साथ उसका अध्यापक तैयारी कर रहा होता है, उसके माँ बाप तैयारी कर रहे होते हैं। साल भर हम लोग भी लगे हैं, साल भर उनके माँ बाप भी लगे हैं, उनकी मम्मियाँ 4-4 बजे उठ करके उन्हें उठाती हैं, प्रिपरेशन कराती हैं। मैं मानता हूँ कि एनटीए ने उनके साथ बहुत गलत किया और एनटीए के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे भारत देश में शुरू से गुरु शिष्य की परंपरा रही है, और जब कोई टीचर बच्चे को पढ़ाता है तो अपना एक इमोशनल होता है। हम किसी को मतलब पहले बैच में ही देखना चाहते हैं कि 4 मेरे डॉक्टर ये पढ़ रहे हैं। तो ऐसे में इस पेपर लीक से आपको किस तरह की दिक्कतें हुई और क्या कुछ आपने महसूस किया? मुझे लगता है कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर बच्चा प्रिपरेशन करता है तो वो अपना पूरा हार्ट एंड सोल, पूरी मेहनत उस पेपर के ऊपर लगा देता है, और एक डेट के लिए वो बच्चा इंतज़ार करता है अपनी पूरी मेहनत को एग्जीक्यूट करने के लिए। वो 3 घंटे उसके लिए बहुत मायने रखते हैं। और जैसे कि हमने बच्चों को बहुत टाइम से काउंसिल किया कि 3 मई के 5 बजे तक आपको रुकना नहीं है, और वो उसी तरीके से हमारे जितने भी स्टूडेंट्स अच्छे स्कोर के साथ, कुछ बच्चे 690, 680, 700 के अप्रॉक्स वाले हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं काफ़ी अच्छे, तो उनको शुरू से ही इस चीज़ के लिए काउंसिल किया जा रहा था, टीचर्स के थ्रू, हम लोगों के थ्रू, कि भाई गाइड किया जा रहा था कि आप लोग को 3 मई के 5 बजे तक अपनी मेहनत कंटिन्यू रखनी है। तो जैसे 3 मई के 5 बजे तो वो बच्चों के कॉल्स, मैसेजेस आने लगे कि मैम बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया है, और बच्चे बहुत खुश थे। तो 3 मई की रात को हम बच्चों को गुड नाइट बोला, और वो भी मैंने डॉक्टर करके बच्चों को मैसेज किया कि ओके गुड नाइट डॉक्टर दिस। तो बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा था कि हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जैसे आज पूरी हो गई हो।
तो ऑल ऑफ सडन ये न्यूज़ जैसी आती है कि रीनीट हो रहा है, तो मुझे एकदम से सुनने के बाद बहुत ज़्यादा मैं निराश हो गई, क्योंकि उन बच्चों के लिए बहुत दुख लगा। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बच्चा बहुत माइंड मेकअप करता है और अपनी पूरी प्रिपरेशन को एक पॉइंट तक तैयार करते रहता है जब तक वो एग्ज़ाम नहीं दे देता है। तो अगर रीनीट कह देने से तो बहुत ईजी है, लेकिन उस बच्चे के लिए अपना माइंड मेकअप करना, पूरी प्रिपरेशन को वापस से गो थ्रू करना और उस डेट के लिए, एक नई डेट के लिए तैयार होना, वो एक आसान काम नहीं है मेरे लिए। काफ़ी ईजी होगा कहना, लेकिन अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बच्चा इस टाइम पे जिस सिचुएशन से गुजर रहा है, अगर मैं उसकी बात करूं तो वो बहुत एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। बच्चे को इस टाइम पे समझ ही नहीं आ रहा है मैं कहाँ से शुरू करूं और कहाँ से ख़त्म करूं, कहाँ से, उसको यही नहीं समझ में आ रहा इस टाइम पे मैं खड़ा कहाँ पे हूँ, मुझे कहाँ से अपनी प्रिपरेशन को रीस्टार्ट करना होगा। एक इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान है, ऊपर से तैयारी, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 3 बड़े बड़े सब्जेक्ट, 720 नंबर का पेपर दोबारा से जाके एग्जीक्यूट करना कोई आसान बात मेरे लिए नहीं है। वो बात अलग है कि हम बच्चों को इस तरीके का नहीं दिखा रहे हैं, उनको हम मोटिवेट कर रहे हैं, वापस से प्रिपेयर करा रहे हैं उस दिन के लिए, और यही बोल रहे हैं कि बेटा वो 5 बजे नहीं है अभी तक, जो 3 तारीख को बजने थे, वो बस एक मॉक पेपर था, आप इस तरीके से मानिए और वापस से तैयारी कीजिए। वो बस हम उनको एक मोटिवेशन के लिए ज़रूर कहेंगे, और अभी भी प्रैक्टिकली भी बच्चों को यही बोलना पड़ेगा हमें कि जब तक नहीं हो जा रहा है एग्ज़ाम तब तक तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो हुआ है ये बिल्कुल भी सही नहीं हुआ है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपनी जी जान लगा के तैयारी की थी। मेरे साथ 4 गुरु हैं और गुरु कभी हारना नहीं सिखाता। वो हमेशा बच्चों को ये कहता है कि ये तेरे लिए नया मौका है, मोटिवेट हमेशा बच्चों को करता है, और वही ये चारों लोग कर रहे हैं, और ये हमेशा पॉजिटिव हर मौके को लेते हैं, और वही प्रयास है। और हमारा भी ये प्रयास है कि माना इसमें सरकार का फेलियर है और किसी का कोई बच्चों का मैं कहूँ दोस्त नहीं है, तो उन्हें हार कर घर नहीं बैठना है, तैयारी फिर से अपनी पूरी शुरू करनी है और उससे भी ज़्यादा अच्छे से ये पेपर देना है। पर सरकार को ये सोचना होगा कि इन जैसे गुरुओं की मेहनत होती है, उस बच्चे के परिवार की मेहनत होती है, समाज की मेहनत होती है, उन सबको सोचे समझे, और जिनकी ये जिम्मेदारी है सुरक्षित परीक्षा कराना, उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराया जाए, और अगर वो फिर भी नहीं मानते हैं तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। फ़िलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।